अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। लास्ट वीडियो जो मैंने कनाडा के मुतालिक बताई कि कनाडा ने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ आसान कर दी है पाकिस्तान के लिए, तो उसके बाद से बहुत से लोगों के अंदर कुछ क्यूरीज़ पैदा हुई। हालाँकि उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल बताया था। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप उन वीडियो को देखें। मैं आज कनाडा वर्क परमिट के मुतालिक बात करूँगा, तो लिहाज़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह के तमाम तर वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मेरा वीज़ा हब के नाम से वीज़ा कंसल्टेंसी है, और मेरी ये कोशिश होती है कि आप तक सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, और आपको जितने भी कंसल्टेंसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैक्सिमम आपको जवाब दे सकूँ, ताकि आपको पता है हर बंदा इंडिविजुअल तौर पर अप्लाई करने के कैपेबल हो सके। तो आज हम कनाडा वर्क परमिट के मुतालिक बात करेंगे कि कनाडा ने अपनी जो वर्क परमिट की पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी-सी आसान की है, वो किस सूरत में आसान की है, उसके मुतालिक आपको बताऊँगा। देखिए कनाडा में आगे विंटर सेशन चल रहा है, विंटर आने वाला है, और जैसे ही विंटर आता है तो कनाडा के पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अब वो किन-किन कैटेगरीज़ की होती है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। कनाडा में विंटर सीज़न आ रहा है, और आप कोशिश करें कि आप थ्रू कंपनी डायरेक्टली अप्लाई करें, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो तमाम तर डिटेल्स में एक वीडियो लेक्चर के अंदर बना चुका हूँ। वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। इसमें मैं स्पेसिफिकली तौर पर कनाडा वर्क परमिट के मुतालिक बात करूँगा। अब आपको पता है इंडिया और कनाडा के कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ एम्बेसी के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए इंडिया अब से जो काफ़ी लेबर जाती थी कनाडा, इस दफ़ा वो नहीं जा रही। इस दफ़ा बाकी कंट्रीज़ को मौका दिया जा रहा है, तो ये इस टाइम पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि वो इस अगर अपॉर्च्युनिटी को अवेल करता है। जितने भी टेक्निकल बंदे हैं और जिनकी कैटेगरीज़ मैं बताऊँगा अभी, वो सारे क्या नाम है, कनाडा के मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर थ्रू डायरेक्ट कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती हैं। पहले ये होता था कि 60 टू 70% कोटा इंडिया को मिल जाया करता था। अब ये है कि चूँकि वो नहीं हो रहा, वो उनको नहीं दे रहे इस दफ़ा, तो ये सारा कोटा एशिया कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ को मिलेगा एशिया के अंदर। अब जैसे पाकिस्तान एक लीडिंग कंट्री है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बंदे के जाने के चांसेस हैं, और बाकी जो इसके अलावा फ़िलिपाइन हैं, दूसरे स्टेट्स वगैरह वहाँ से भी चांसेस है, लेकिन मैं जस्ट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँगा। अच्छा, इसमें पहले होता ये था कि चूँकि विंटर सीज़न आगे आ रहा है, विंटर सीज़न के अंदर टूरिज़्म इतनी नहीं होती, क्योंकि टूरिज़्म के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा मौसम का होना ज़रूरी है। अब विंटर के अंदर टूरिज़्म तो नहीं होती, तो इसलिए अब क्या करेंगे, कनाडा अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएगा? तो इसके लिए वो बाहर से पर्सन्स को मँगाएगा जो वर्क लेबर का काम करेगी, जो उनके बिहाफ़ पर कनाडा के लिए काम करे। तो अब ये कोटा पाकिस्तान को मिलेगा, और काफ़ी स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के अंदर प्रीवियस के कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती है, स्टेप की, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट, डॉक्टर की, नर्सिंग की, जिससे सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है, स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, इंजीनियर्स की ज़रूरत है। ये जितने भी लोग काम करें, सर्विस जो दे सकते हैं घर जाके, तो उनकी ज़रूरत है, सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है, ड्राइवर्स की ज़रूरत है, मेसन्स की ज़रूरत है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ज़रूरत है, केयर गिवर के अंदर ज़रूरत है। फ्रेंच स्पीकिंग अगर आपको आती है तो आप उस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। ओवरनाइट कैंप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और ओवरनाइट कैंप काउंसलिंग का एक होता है, उसके अंदर या बिजनेस पीपल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी कैटेगरीज में बताइए, अगर आप इस किस्म में से किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करें, खास तौर पे जो विलेजर्स हैं, गांव वाले साइड के जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अब विंटर के अंदर एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है, तो वो वहाँ से एशियन कंट्रीज़ को बुलाते हैं कैंडन, और वो उनके बिहाफ़ पर क्या नाम है एग्रीकल्चर करते हैं, ताकि उनकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो ये सारी कैटेगरीज़ जो कि मैंने आपको बताई, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से ब्लास एग्रीकल्चर, केयर गिवर, फ्रेंच स्पीकिंग, ओवरनाइट स्टे, उसके अलावा स्किल वर्कर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, मैसन्स वगैरह हो गए, इस तरह की और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मोस्ट लोगों का है कि सर हम अप्लाई कैसे करें, और हम किस तरह, ये मतलब इन कैटेगरीज के अंदर किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या, मैं आपको बताऊँ। अब कनाडा के अंदर क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग है, और नई से नई कंपनीज ओपन होती रहती हैं। अब जब भी नई कंपनी कनाडा के अंदर कोई पर्सन ओपन करता है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसने वर्कर्स को शो करना होता है कि उसके पास लेबर काम कर रही है, उसके पास वर्कर
क्लास या मैनेजरियल लेवल के या कुछ कैटेगरीज़ जो बेसिक होती है कुछ लोगों की वो उसके पास हो। अब उसके लिए क्या करेगा अगर वो कैनेडियन पीपल को वहाँ से हायर करेंगे तो वो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं कैनेडियंस, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लो वेजेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, लो सैलरीज़ के ऊपर। तो इसमें वो एशियन कंट्री से पीपल को बुलाते हैं। अब एक कंपनी जिसने वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पर्सन्स की चाहिए, शख्स चाहिए कि किस तरीके से क्या नाम है वो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए वो अपने एम्प्लॉयी को शो करेगा। तो इसमें वो अपना एम्प्लॉयी के तौर पर जिस कैटेगरी इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर से पर्सन्स को जो जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको हायर करेगा, फिर वो उनको स्पॉन्सर मिलेगा, वो वहाँ से कंपनी के व्यापार एशियन कंट्री से मूव ट्रैवल करते हैं। यानी कि इन सिंपल पाथवे कि एक शख्स ने कंपनी अपनी कनाडा के अंदर रजिस्टर्ड करा ली। अब उसने रजिस्टर्ड कराने के लिए उसको रिक्वायर्ड है कि वो क्या करेगा कि पर्सन्स को बुलाएगा एशिया से या किसी भी अपने जहाँ से उसको बुलाना पर्सन्स को बुलाना आसान होगा एम्प्लॉइज़ को शो करने के लिए। तो वो उनको स्पॉन्सर करेगी, कंपनी उसके एक्सपेंस वगैरह सारे उठाएगी, इवन कि टिकट के खर्चे भी बाज़ दफ़ा कंपनी दे देती है। तो उसके बाद सारा प्रोसीजर कंपनी करने के बाद फिर यहाँ से पर्सन फ्लाई करके कनाडा चला जाएगा, मूव कर जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा इसमें अब सिस्टम ये है कि अब आप किस तरीके से ढूँढ सकते हैं। तो एक क्या नाम है इसमें एक वेबसाइट है जिसका नाम है canada.co canada.co से आप जाके आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये तमाम तर वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल जो मैंने कोशिश की जो मैक्सिमम लास्ट वीडियो बनाने के बाद जो क्वेश्चन थे और क्वेश्चन के बाद कौन-कौन सी कैटेगरी लोगों को नहीं होती है, यानी कि अगर आप अच्छे आईटी से आपका बैकग्राउंड है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, लाज़मी ज़रूर करें। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप एग्रीकल्चर को अच्छी तरह जानते हैं या आप घर जाकर सर्विसेज दे सकते हैं, मेड है अगर आप घर का काम कर सकते हैं, ड्राइवर है, मेसन्स वगैरह है, कुक है, अगर आप कुछ भी हैं, तो ये इसमें इस कैटेगरी के अंदर रह के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तर वीडियो से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम तर वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। मेरे वीज़ा हब के नाम से वीज़ा कंसल्टेंसी है, स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। अगर आपको कंसल्टेंसी से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपने फ़ाइल प्रोसेसिंग करवानी हो, डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी किस्म का कोई सवाल हो किसी भी कंट्री के मुतालिक, तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।